हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 16 फरवरी को देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए यानी क्लास 10th के लिए जो आप लोग का मैथ का पेपर होने जा रहा है 16 फरवरी 2024 को। तो उसके लिए मैथ यानी गणित के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड रूटीन जारी कर दिया है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग का 15 तारीख से आप लोग का एग्जाम होगा और 15 का हिंदी है और यहाँ पर 16 तारीख को आप लोग का मैथ यानी गणित का पेपर होने वाला है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है। देख सकते हो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल एग्जाम के लिए यानी वार्षिक परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है और ये मैथ का पेपर है तो ये 100 नंबर का इसका एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का विषय कोड यही रहने वाला है 110। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग कंसेप्ट को ध्यान से समझते चलिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। बताना है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कि देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए √12 एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि यह रूट में है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और पूछा गया है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए दूर यहाँ पर 2√3 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा क्या आता है, आंसर अपरिमेय संख्या आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए √81 है, तो √81 का वर्गमूल ना होता है तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर पूछा गया कि इनमें परिमेय संख्या कौन है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। और 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 का वर्गमूल 4 निकलेगा तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो देखिए इनमें अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 31 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 1 से कटेगा और सिर्फ 31 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। यहाँ पर ये गुना जो दिया गया है ऊपर यहाँ पर डिग्री नहीं है, यह इसका पावर 0 है, यानी 8 के पावर 0 है और गुना यहाँ पर 2 के पावर 0 है। तो इसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा, अगर 8 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, अगर पावर उसका 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी 8 के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, और गुना 2 के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 गुना 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए लिखा गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो पूछा गया है यानी शून्यों का योगफल पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए।
अल्फा प्लस बीटा यानी संयुग्मों का योगफल का फार्मूला जो होता है वह माइनस बी बट्टा में ए होता है। अब देखिए माइनस बी की जगह पर क्या दिया गया है, तो माइनस बी की जगह पर यहाँ पर माइनस 2x दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस फार्मूला में भी है और यहाँ पर संख्या में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। 2/1 का मतलब केवल 2 भी लिख सकते हैं, यानी प्लस का 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है और रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, बिंदु दिया गया है यहाँ पर -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर आप लोग एक ग्राफ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस कोई भी चेंज होगा, अंक चेंज होगा, उससे मतलब नहीं है, बस ये ग्राफ आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए प्रथम पाद में आप लोग प्लस कोमा प्लस याद रखिएगा। प्रथम पाद में यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस होता है। और द्वितीय में क्या होता है, तो द्वितीय में यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर माइनस प्लस देखना है। तो देखिए पहला में यहाँ पर माइनस लगा है और दूसरा में प्लस छुपा है, यानी माइनस कोमा यहाँ पर प्लस बताना है कि माइनस कोमा प्लस किस में है। तो देखिए यहाँ पर माइनस कोमा प्लस किस में है, तो माइनस कोमा प्लस यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यह बिंदु किस में हो जाएगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट आप लोग समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बताना है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा यह x के निर्देशांक कहलाता है। यहाँ पर b होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर b लिखा गया है, यानी आप लोग याद रखिएगा कि x निर्देशांक कहलाता है y अक्ष से दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए में दिया गया है 3,4 और बी में दिया गया है 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यहाँ पर इसका मध्य बिंदु का नियामक बताना है। 2 बिंदु दिया गया है जिसका मध्य बिंदु के नियामक बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद होना चाहिए मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और फिर होता है y1 प्लस y2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो x1 ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x1 के जगह पर देखिए क्या दिया गया है, x1 के जगह पर 3 और प्लस में यहाँ पर x1 के जगह पर 3 है, x1 के जगह पर 3 प्लस x2 के जगह पर 1 है, बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और फिर y1 के जगह पर कितना है 4 है, प्लस y2 के जगह पर कितना है तो 2 है और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 3 1 4, 4 बट्टा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और कोमा 4 और 2 6, 6 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 यानी 2 आएगा, और इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी ये 3 आएगा। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा, तो 2,3 आएगा, जो कि देखिए कहाँ पर दिया गया है 2,3, 2,3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है, यदि tan a बराबर cot a हो तो a का वैल्यू क्या होगा। बताना है यहाँ पर tan थीटा बराबर है cot थीटा का, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कितने डिग्री पर बराबर होता है, तो आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। तो ये कितना पर बराबर होगा, a का वैल्यू कितना होगा, तो 45 डिग्री पर यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि a के जगह पर यहाँ पर हम रखेंगे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी थीटा का वैल्यू a का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पर बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक हमेशा 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 2 है 1। बताना है कि रूट 2 कौन सी संख्या है, तो रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो अभाज्य संख्या कौन है, तो 11 है। 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। बताना है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सभी में p दिया गया है, तो p की जगह पर हम एक रख के चेक करेंगे कि कौन सम संख्या का रूप होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए p की जगह पर ए ऑप्शन में चेक करते हैं। सबसे पहले p की जगह पर, सभी में p की जगह पर एक रख के चेक करेंगे। तो देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर गुना, p की जगह पर 1 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 तो एक सम संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। p की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 भी एक सम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए p की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 2 1 यहाँ पर सम संख्या का रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है कि प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। अब यहाँ पर विषम पूर्णांक का रूप बताना है, तो चलिए m के जगह पर 1 रख कर चेक कर लेते हैं। तो 4 हो जाएगा गुना, m के जगह पर 1 प्लस में 2, तो 4 एकम 4 और 4 आ 2 6। 6 एक विषम संख्या का रूप नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी ऑप्शन देखिए 4 गुना यहाँ पर 1 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। 8 भी एक विषम संख्या का रूप नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन देख लीजिए, 4 गुना m के जगह पर 1 प्लस में यहाँ पर 1, यानी 4 एकम 4 और 4 1 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विषम पूर्णांक का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो अभी बताया है कि कॉट 45 डिग्री का मान और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूला पूछा गया है यहाँ पर त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। लगभग 10 नंबर का केवल डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो आप लोग फार्मूला को जरूर से जरूर याद कीजिएगा। फार्मूला का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पर क्लास 10th का ऑल फार्मूला आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आप लोगों को फार्मूला मिल जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो केवल 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री यानी थीटा के जगह पर 45 डिग्री दिया गया है, तो साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर थीटा के जगह पर हम यहाँ पर 45 डिग्री रख लेते हैं और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन हो जाएगा और a के जगह पर देखिए 45 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है कॉस 45 डिग्री, कॉस a के जगह पर 45 डिग्री है 45 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए इसका, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 बाई यहाँ पर √2 होता है, और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1 बाई √2 होता है। अब देखिए यहाँ पर √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 2 बट्टा में यहाँ पर √2 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है देख लीजिए। अब इसे हमें परिमेयकरण गुणांक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2√2 हो जाएगा, और गुना में यहाँ पर ऊपर भी √2 और नीचे भी यहाँ पर √2, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2√2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर √2 बचेगा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √2 इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर दिया गया है कि यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे sin a बराबर कितना दिया है 2, और यहाँ पर गुना में 2 है तो भागा में आएगा 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा sin a बराबर 1 हो जाएगा। यानी अब बताना है कि यहाँ पर साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो a का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात यहाँ पर tan 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, अनुपात tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यानी देखिए 1:√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लगभग 90% जो क्वेश्चन होता है वह फार्मूला से ही बनता है, इसलिए आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 का मूल समान है। तो इसका एक फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। विभेदकर का फार्मूला या विवेचक का फार्मूला d बराबर b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे b की जगह पर कितना है तो 3k² करेंगे यहाँ पर, और -4 गुना a की जगह पर 9 है, c की जगह पर कितना है 4 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9k² हो जाएगा, और माइनस इसे गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पर 144 आएगा। बराबर में यहाँ पर 0 है, क्योंकि देख सकते हो बराबर 0 है, तो यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 9k² बराबर में यहाँ पर ये माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का यहाँ पर 144 हो जाएगा, प्लस का 144। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी k²। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा √16। तो देखिए यहाँ पर √16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर +-4 हो जाएगा। यानी देखिए कहाँ पर दिया गया है +-4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 23 नंबर 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, यानी 19 प्लस में यहाँ पर 25, 19 + 25/2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 44 हो जाएगा, 44/2 कटाएंगे तो यहाँ पर 22 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 1 - sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर √3/2 होता है, √3/2 लिखेंगे, यहाँ पर √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो एक केवल √3 हो जाएगा, या स्क्वायर करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक के नीचे एक रखेंगे, एलसीएम लेकर बना लेंगे यहाँ पर, यानी 4 एक एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 1 में भाग देंगे 4, तो 4 - 3 हो जाएगा, यानी कटाएंगे घटाएंगे यहाँ पर तो 1/, में यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर 1/4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x - 1 के शून्यक क्या होगा। तो x - 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, -1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद बताना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर होता है x प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। x² के जगह पर x² - अल्फा प्लस बीटा का जगह पर क्या दिया है 4 दिया है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का एक फल होता है, तो यहाँ पर 4 दिया गया है, और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह पर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल 5 दिया गया है। इसका आंसर क्या आया तो x² - 4x + 5 हो जाएगा, जो कि देख लीजिए कहाँ पर दिया गया x² - 4x + 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x² है -3 है, बराबर में 0 करेंगे, यहाँ पर देखिए x² हो जाएगा, और बराबर में -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 3 होगा।
देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका शून्य क्या होगा, एक प्लस के √3 होगा और एक माइनस का यहाँ पर √3 होगा, 2 शून्यक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ये √3 होगा और √3 देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, प्लस का √3 माइनस का √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है जिसका बताना है कि अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2, जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 और बराबर होता है c1 बट्टा c2 के, तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है। तो a1 के जगह पर कितना है, फार्मूला लगाएंगे और इसका वैल्यू रखेंगे। a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है, तो a2 के जगह पर 5 है, बराबर हो जाएगा b1 के जगह पर कितना है, तो b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर कितना है, k है, और c1 के जगह पर कितना है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। अब देखिए इसे तिरछा तिरछी 2 स्टेप यहाँ पर गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी इसका आंसर आएगा यहाँ पर 15 हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी k बराबर 10 होगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, k बराबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। बताना है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो याद रखिएगा समचतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, और पूरा वृत्त का कोण 360 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पूछा गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी माध हो जाएगा। याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो यहाँ पर माध होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका माध्यक पूछा गया है, प्रेक्षण दिया गया है जिसका माध्यक बताना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से जाएंगे, तो इनमें सबसे छोटी संख्या 6 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद देख लीजिए क्या है, 8 के बाद 12 है, उसके बाद 12 के बाद यहाँ पर 13 है, उसके बाद यहाँ पर 14 है, उसके बाद यहाँ पर 15 है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या इधर से निकालिए, 3 संख्या इधर से निकालिए, बीच में 12 बचा है, तो इसका माध्यक 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक बहुत ही सिंपल होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो संख्या इनमें आया है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 7 आया है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपी दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, जिसका यहाँ पर 19वां पद बताना है कि 19वां पद क्या होगा। तो 19वां पद का फार्मूला लिखेंगे, a प्लस में 18d। कोई भी पद पूछेगा एक घटा कर लिखना है, जैसे 19वां पद पूछा है तो a प्लस 18d, 20वां पद पूछेगा तो a प्लस 19d। a के जगह पर क्या है, यानी प्रथम पद देखिए 2 है, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे 2 और प्लस में यहाँ पर 18 गुना d। कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस में यहाँ पर 18 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। यहाँ पर 18 54 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो याद रखिएगा किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समीकरण दिया गया है जिसका विवेचक बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए बी के जगह पर -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना ए के जगह पर 2, सी के जगह पर 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर 36 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस इसे गुना कर लेंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब देखिए घटा लीजिए कितना इसका आंसर आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 12 इसका राइट आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल होगा। इसका मूलों का गुणनफल बताना है यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो इसका तो फार्मूला c बट्टा ए होता है, c की जगह पर 4 है, -4 है और a के जगह पर कितना है, कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे तो -4 बट्टा 1 का मतलब -4। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या, तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दिया गया है -6, -7 का कोटि है। तो देख लीजिए पहला जो होता है वह भुज होता है, दूसरा जो होता है वह कोटि होता है, यानी पहला x के नियामक होता है, दूसरा y के नियामक होता है। तो जो y वाला होता है वह कोटि होता है, पहला यानी भुज होता है x वाला। तो कोटि पूछा गया है तो दूसरा होगा यानी -7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटि पूछा गया है -7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक ए बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना में √3 है, भागा में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का मान ये होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2 बट्टा यहाँ पर 2 बट्टा √3 होता है, √3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री का मान जो होता है वह होता है। यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान 2 बट्टा में √3 होता है यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 0, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, यहाँ पर ये ए होना चाहिए, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा यहाँ पर ए होना चाहिए। तो यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये भी फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा, कटाएंगे 1। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पारकीय संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पारकीय संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले 5 पारकीय संख्या लिखेंगे, यानी 1 से स्टार्ट होता है, पारकीय संख्या अनंत तक जाता है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो माध्य निकालना है इसे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस में यहाँ पर 4 प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। बट्टा में कितना संख्या है, तो 5 संख्या है। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 और 9 × 1 = 10 और 10 × 5 = 15, यानी 15 बट्टा में 5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 इसका माध्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1 की प्रायिकता होती है, 1 से लेकर 100 तक की प्रायिकता होती है, और 0.9 है यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास
में देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, और 50 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का PDF बिल्कुल